दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ मिड टर्म का क्या सिलेबस होने वाला है, बोर्ड का क्या होने वाला है, किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात दोस्तों, आपको कंप्यूटर साइंस जो है क्लास 11th की वो आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जैसे डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, उनको डिनोट कैसे करते हैं, उनमें ऑपरेशन हम क्या क्या लगा सकते हैं, लूप्स किस किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब अगर यूनिट की बात करें हम, यूनिट वाइज जो वेटेज है, तो यूनिट 1 जो है हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसमें से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। यूनिट 2 जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ईजी होता है दोस्तों। एक इसमें से केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है, आपको कोई टोपोलॉजी दी होगी उस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन आता है। और यूनिट 3 जो है डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें एसक्यूएल और डीबीएमएस इनका जो मिक्सचर है इनमें से आता है 20 नंबर का। तो टोटल ये 70 नंबर का आपका होने वाला है। बाकी जो 30 नंबर है आपको पता है प्रैक्टिकल के होते हैं। अब जो यूनिट 1 है कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहला क्या है कि आपको क्लास 11 का रिविज़न करना है। दूसरा क्या टॉपिक है इसमें, फंक्शंस। फंक्शन में यहाँ जो जो टॉपिक्स लिखे हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर है एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन वाला जो होता है टॉपिक, उसमें कैसे जो एक्सेप्शन है उनको हैंडल करना है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे यूज़ करना है, ये सब आपको आना चाहिए। फिर जो फाइल आती है, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, कितनी तरह की फाइल्स होती है, पाथ किस तरह का होता है, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। फिर है टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में जितने भी हम ऑपरेशंस करते हैं। फिर बाइनरी फाइल, CSV फाइल, और फिर है डेटा स्ट्रक्चर। यानी यूनिट 1 के ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें ये सारे ही जो है टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिड टर्म एग्ज़ाम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा आपका यूनिट 2 यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कैसे नेटवर्किंग की जो शुरुआत हुई थी, ARPANET, फिर अमेरिका का क्या उसमें रोल था, साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था। ठीक है, फिर है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं यहाँ पे ये सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड है या चाहे नॉन वायर्ड है। फिर नेटवर्क डिवाइसेस, सारे इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ या नेटवर्क टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल, दोस्तों इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए भी दे देता है। फिर है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, तो यूनिट 2 में ये सारे टॉपिक्स है कंप्यूटर नेटवर्क वाले में। फिर है यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें पहला टॉपिक है डेटाबेस कंसेप्ट। ठीक है, DBMS क्या होता है। फिर रिलेशनल डेटा मॉडल, फिर है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, SQL, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। फिर इंटरफेस और पाइथन विद एन SQL डेटाबेस। ठीक है, SQL डेटाबेस और पाइथन को जो कंबाइन करके यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके यूनिट 3 में है। ठीक है, ये जो पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया यूनिट 1, 2 और 3, ये आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। मिड टर्म में यूनिट 1 आ रही है, क्या क्या है यूनिट 1 में मैंने आपको बता दिया। एनुअल जो एग्ज़ाम होगा उसमें यूनिट 1, 2 और 3 आ रही है। ठीक है, यूनिट 1 40 नंबर की आएगी, यूनिट 2 जो है 10 नंबर की, और यूनिट 3 आएगी 20 नंबर की। बाकी जो 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल के होते हैं। और किस तरीके से है, तो एक आपका लैब टेस्ट होगा, उसमें आपको एक पाइथन प्रोग्राम दिया होगा, तो वो 8 नंबर का होगा। SQL की एक क्वेरी दी होगी 4 नंबर की। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, आपको एक फ़ाइल बनानी होगी जिसमें कम से कम 15 पाइथन के प्रोग्राम होंगे, ये आपके टीचर बता देंगे क्या क्या आपको फ़ाइल में करना है, तो ये 7 नंबर का होगा फाइल। तीसरा है दोस्तों, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा जो भी आपने 11th 12th में सीखा है उस पर बेस पे, ये 8 नंबर का है। और 3 नंबर का होगा आपका वाइवा इन सब चीज़ों पे, तो ये होंगे टोटल 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकल की लिस्ट क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप यहाँ पे मत देखिए, आपके जो टीचर्स हैं आपको बता देंगे आपको कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, ईजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, आप कर सकते हैं। फिर बुक तो आपको पता है NCERT आप यूज़ कर सकते हैं, या और भी दोस्तों बुक होती हैं रेफरेंस के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 12th में दोस्तों मैंने जब कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी तो एक सुमिता अरोड़ा की बुक आती थी। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, उसमें भी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर प्रोजेक्ट आप कोई सा भी बना सकते हैं अपने टीचर से एडवाइस लेके। तो ये दोस्तों कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था क्लास 12th का। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। मिड टर्म में 1 यूनिट आ रही है, और टोटल जो आपका सिलेबस है बोर्ड एग्ज़ाम या प्री बोर्ड उसमें 3 यूनिट आने वाली है। कौन सी यूनिट कितने नंबर की वो मैंने आपको बता दिया। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ या किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।